प्यारे बच्चों, सुप्रभात। 6 क्लास के सभी बच्चे अपनी 6 क्लास को अटेंड करेंगे। आपकी पुस्तक बसंत से आप पहले अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वह चिड़िया जो। क्या नाम है बेटा? वह चिड़िया जो। इस पहले अध्याय में वह चिड़िया जो में कवि बताना चाहता है कि एक चिड़िया है जो छोटी सी है और अपनी भावनाओं को लिए अपनी चोंच को इधर से उधर जब किसी अपनी चोंच से फलों को खाती है, चोंच मार कर फलों को खाती है, इधर से उधर उड़ती है, नदी का जल पीती है, उससे अपनी प्यास बुझाती है, नीले पंखों से उड़ती है, जिस उसके नीले पंख बहुत सुंदर हैं। अनाज के दानों को खाती है, बाग बगीचों के फलों को खाती है। वह छोटी सी चिड़िया बड़ी सुंदर है और संतोषी है और गर्वीली है। गर्वीली मतलब अभिमानी है। अब सब बच्चे इसके पैराग्राफ के नंबर से इसके अर्थ को देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि फिर आपसे भी सुना जाएगा। सब प्रसंग व्याख्या। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। क्या कहती है चिड़िया? सुनिए, ये जो हमारी प्रस्तुत कविताएं हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत की वह चिड़िया जो कविता से ली गई है। ऊपर बताया है मैंने, जिसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल है। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि अन्न के दानों से प्यार तथा उसके संतोषी स्वभाव के विषय में बताया गया है। किस प्रकार? कवि का कहना है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। चिड़िया, कौन सी चिड़िया? वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, उसे जुंडी अर्थात गेहूं, जौ, बाजरे की कच्ची रसीली बालियां खाना बहुत पसंद है। वह उन्हें रुचि पूर्वक खा लेती है। फिर आगे, अनाज के दाने। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अनाज के दाने खाकर संतोष पाने वाली चिड़िया को अनाज के दाने बड़े प्रिय लगते हैं। हो गया? फिर दूसरा पैरा देखें। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। फिर क्या कहती है? फिर यही है। इस पंक्तियों में बताया गया है कि चिड़िया का कंठ मधुर गान गाता है। कैसे? कवि फिर बताते हैं कि वह चिड़िया जो मुक्त कंठ से, खुले कंठ से बूढ़े वन बाबा की खातिर, किसके? बूढ़े वन बाबा की खातिर मुक्त कंठ से बड़े ही मीठे स्वर में गाती है, जिससे सबको खुशी मिलती है। वह छोटी सी मुंह वाली चिड़िया है, जिसके नीले पंख अत्यंत सुंदर है। वह आसमान में मधुर गीत गाते हुए स्वच्छंद उड़ती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। उसे एकांत यानी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है। जो चिड़िया वह आसमान में उड़ती है, मीठे गीत गाती है और उसे स्वतंत्रता भी बहुत प्रिय है। मुझे विजन से बहुत प्यार है।
फिर चिड़िया ने कहा है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मीन्स निर्जन स्थान, जंगल, जंगल बोलते हैं विजन। चिड़िया को खाली जगह से, जंगल से बहुत प्यार है, जहाँ पर वह गुनगुनाती फिरती रहती है। पैरा नंबर 3, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तीसरे पैरे में क्या कहती है चिड़िया? चिड़िया कैसी है? गर्बीली। गर्बीली मीन्स अभिमानी। टटोल कर खोज कर लेना, उसकी था लेना। जल का मोती लेना, जल की बूंदों, जल की मतलब जल की बूंद। चोंच मारकर अपनी चोंच से उसको कुरेद लेना। फिर जल की नदी के बारे में मतलब बताया गया है। कैसे कहती है? कभी फिर कहता है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर जल से लबालब नदी की अथाह, मतलब कि इतनी भरी हुई नदी, जल से भरी हुई नदी को क्या करती है? उसकी राशि का, उसका जल का अनुमान लगा लेती है। और जल का जब अनुमान लगा लेती है, जल मोती जैसा अमूल्य है और उससे अपनी प्यास बुझा लेती है। क्योंकि उससे चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है, तो यह छोटी सी चिड़िया जो कि गर्बीली है और चिड़िया बड़ी अभिमानी भी है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया कहती है कि वही नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, जिसे स्वच्छंदता पसंद है, जिसे आज़ादी पसंद है। और उस नदी का बहता पानी पीना भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसे अपनी स्वतंत्रता से बहुत प्यार है। 3 चीज़ें बताई गई है। क्या बताई गई है? चिड़िया को अन्न से प्यार है, और चिड़िया को खुले जंगल से, सुनसान जगह से प्यार है, आसमान से प्यार है, नदी से प्यार है, और फल फूल आदि सभी चीज़ों से प्यार है। एक छोटी चिड़िया इन चीज़ों से प्यार करती है और स्वच्छंद रहना चाहती है, आज़ाद रहना चाहती है। तो क्या बताया इसके लेखक? बताया कौन? बताया इसके रचयिता? केदारनाथ अग्रवाल। सभी बच्चे इसी प्रकार से इसको याद करेंगे। अब प्रश्न अभ्यास देखें। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। सब बच्चे कविता का चित्र अपनी नोटबुक पर बनाएंगे, प्रश्न लिखेंगे और उसी के नीचे नोटबुक पर ये चिड़िया का चित्र बनाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। हम शीर्षक देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे? प्यारी चिड़िया, सुंदर चिड़िया, नटखट चिड़िया, है ना? ऐसा कोई भी, या नीले पंखों वाली चिड़िया। आपको चिड़िया जिस रूप में अच्छी लगती हो आप उसका नाम रख सकते हैं, वह उसका शीर्षक होगा। प्रश्न नंबर 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को झुंडी के दाने, अन्न और नदी के पानी से बहुत प्यार है। प्रश्न नंबर 4, आज से स्पष्ट करो, रस उड़ेल कर गा लेती है। उत्तर दिया गया है कि कवि का यहाँ क्या है कि चिड़िया जब झुंडी के दानों का रस पीकर प्रसन्न होती है तो ऐसा लगता है कि उस रस को पीकर खुशी से झूम रही है, मतलब गा रही है।
क्या कह रहे हैं, जुंडी का मतलब क्या दिया गया है, गेहूं, जौ व बाजरे की बालियां जब उनके दानों को पी लेती, उसके रस को पी लेती है। ख, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। चढ़ी नदी के जल से हास्य है, जब चिड़िया भरी हुई नदी के ऊपर उड़ती है और उसके अंदर डुबकी लगाकर उसके जल को जब पीती है तो ऐसा लगता है कि वह गहरे जल का मोती निकाल कर लाई हो और उस जल को, उस मोती को ले रही हो। तो बेटा ये प्रश्न उत्तर हुए। आगे दिया है आशय, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में दिया है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है और कौन सी चिड़िया रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जोड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी, जैसे छोटा किला। ये सालिम अली की पुस्तक बड़ी क्लास में चलती है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। शरीर हरा है मतलब बत्तख का। अगला प्रश्न है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। इसलिए जब हम क्लास में करेंगे